नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत सिंह अपने YouTube चैनल रीजनिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के एक दूसरे टाइप जो कि अक्षरों का कूटलेखन संकेत के रूप में पर आधारित है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरह के प्रश्न विशेषकर बैंकिंग के जो परीक्षाएं होती हैं उनमें इससे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। ऐसे तो दूसरी जो परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, लेकिन बैंकिंग में ये विशेषकर ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हम कैसे हल करें बिना गलती किए, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, यदि किसी कूट भाषा में एक्स्ट्रा को %5 #73 तथा नोच को 4@8% लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्टोर को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए, अगर आपको आसानी से और बिना पेन चलाए इस प्रश्न को हल करना है तो सीधे देख लीजिएगा कि यहाँ पे एक्स्ट्रा का कोड दिया हुआ है और नोच का कोड दिया हुआ है, यानी दो शब्दों का कोड दिया है और तीसरे शब्द का कोड पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरह के प्रश्न आए, चाहे उसमें संकेत पे आधारित हो चाहे दूसरा भी कोई हो, अगर दो शब्दों का कोड दिया गया होता है और तीसरे शब्द का कोड पूछता है तो 99% केस में यही होता है कि जो तीसरे शब्द का कोड पूछ रहा है उस तीसरे शब्द में जो भी अक्षर आए हुए हैं वे सारे के सारे अक्षर कहीं न कहीं या तो पहले शब्द में आए होंगे और या तो दूसरे शब्द में मौजूद होंगे। तो इन अक्षरों के लिए पहले या दूसरे शब्द में जो भी कोड आया होगा वही कोड आपको उठा के लिख देना है। तो चलिए हल करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कह रहा है एक्स्ट्रा का कोड है %5 #73 और नोच का कोड कह रहा है 4@8% और आपसे पूछ रहा है कि बताइए स्टोर का कोड क्या होगा। स्टोर का कोड क्या होगा। अब देखिए, स्टोर में 5 अक्षर आए हैं, STORE। ये पांचों के पांचों अक्षर देखिए पहले या दूसरे शब्द में आ चुके हैं। यस देखिए यहाँ पे आया है, टी यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, आर यहाँ पे है और ई यहाँ पे आ चुका है। तो इन अक्षरों के लिए जो कोड यहाँ पे प्रयोग में लाया गया है वही कोड आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे यस है, एस देखिए इसमें तीसरे स्थान पे है और यहाँ तीसरे स्थान पे एस के लिए कोड आया है 8, तो आपको यहाँ लिख देना है 8। यहाँ टी है, टी देखिए पहले वाले शब्द में तीसरे नंबर पे है, तो पहले वाले शब्द में तीसरे नंबर पे हैश है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हैश। फिर यहाँ पे ओ देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर पे आया है, तो दूसरे नंबर पे ओ के लिए कोड आया है @ तो आप यहाँ पे @ लिख दीजिएगा। इसके बाद है आर देखिए यहाँ एक्स्ट्रा में चौथे नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे आर के लिए यहाँ पे कोड आया है 7, तो यहाँ 7 लिख दीजिएगा। और लास्ट में ई। नोच में देखिए अंतिम अक्षर, चाहे यहाँ पे भी पहला अक्षर एक्स्ट्रा में ई है, ई के लिए % आया है। नोच का अंतिम अक्षर ई है, यहाँ पे ई के लिए % आया है, तो यहाँ पे भी अंत में है ई, तो ई का कोड आ जाएगा %। तो इस तरह से ये जो आपका कोड आ गया यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दो शब्दों का कोड दिया हो और तीसरे का पूछ रहा है तो 99% केस में यही होता है कि तीसरे में जो भी अक्षर आए हैं वो सारे के सारे अक्षर कहीं न कहीं पहले या दूसरे शब्द में आ चुके होते हैं और इनके लिए जो भी कोड यहाँ पे प्रयोग में लाया गया है वही कोड यहाँ पे आपको रख देना है। और इस तरह से आपका आंसर आ गया 8#8#7%।
ये सेकंड वाला ऑप्शन देखिएगा आपका मैच कर रहा है, तो यानी यही सेकंड ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में जंप को 39% फोर तथा मील्स को %2*7 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पल्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए जंप का कोड दिया गया है, मील्स का कोड दिया गया है और पल्स का कोड पूछ रहा है, यानी दो शब्दों का कोड दिया गया है और तीसरे शब्द का कोड पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी वही होगा कि तीसरा शब्द जिसका कोड पूछ रहा है उसमें आए हुए सभी अक्षर कहीं न कहीं पहले या दूसरे शब्द में आ चुके हैं। तो पहले या दूसरे शब्द में उन अक्षरों के लिए जो कोड का प्रयोग किया गया है उसी कोड का प्रयोग आपको यहाँ पे कर देना है और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। जंप का कोड, जंप का कोड दिया गया है 39% फोर, मील्स का कोड यहाँ पे दिया गया है %2*7 और आपसे पूछ रहा है बताइए पल्स का कोड क्या होगा। पल्स, अब देखिए पल्स में पहला अक्षर पी है और पी आप देखेंगे तो यहाँ पे आया हुआ है जंप का अंतिम अक्षर, तो पी के लिए यहाँ पे कोड आया है 4, तो पी का कोड हम यहाँ पे उतार देंगे 4। यू आया है दूसरे नंबर पे, यू देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर पे है और यू के लिए कोड आया है 9, तो यहाँ पे हम यू का कोड यहाँ पे भी हम 9 लिख देंगे। फिर है एल, मील्स में देखिए चौथे नंबर पे एल है, तो एल के लिए आया है कोड 7, तो हम यहाँ पे भी एल का कोड 7 लिख देंगे। इसके बाद देखिए एस, मील्स का अंतिम अक्षर एस है और एस का कोड आया है @ तो हम यहाँ पे भी एस का कोड @ लिख देंगे। और अंतिम अक्षर है ई, मील्स में देखिए दूसरे नंबर पे ई आया है और यहाँ ई के लिए आया है 2, तो यहाँ पे भी हम ई का कोड 2 लिख देंगे। अब हमें ये कोड जो है ये प्राप्त हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको देखना है कि आपका ये वाला कोड किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। 497 ये चौथा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपका वो वाला दिखाई दे रहा है कोड, तो यानी ये चौथा ऑप्शन ही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि किसी कूट भाषा में क्लियर को 513% हैश तथा लीव को 18 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गिव को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे भी देखिए क्लियर का कोड दिया है, लीव का कोड दिया है और आपसे गिव का कोड पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके पहले दो जो प्रश्न मैंने कराया था, पहला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आया था क्लर्क में, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क में आया था और ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ही क्वेश्चन दिया गया है। देखिए जैसे अभी हमने दो प्रश्न हल किया है, चलिए इसको भी हल करते हैं। ग्लेयर, लीव और आपसे पूछ रहा है गिव का कोड। पहले इन दोनों का कोड लिखते हैं। ग्लेयर का कोड है 513% हैश और लीव का कोड है 18 हैश। तो आपसे पूछ रहा है गिव का कोड क्या होगा। देखिए गिव का अंतिम 3 अक्षर और लीव का अंतिम 3 अक्षर बराबर है, तो
तो यानी अंतिम 3 अक्षर का जो कोड यहाँ पे आया है यही कोड आपका इसमें भी आ जाएगा। तो 8@#, ये तो आपका ऐसे ही आ गया। अब आपको यहाँ जी का बस निकालना है कि जी का क्या होगा। तो जी देखिए ग्लेयर में जी आ चुका है और जी के लिए यहाँ पे कोड आया है 5, तो यहाँ पे जी का कोड 5 रख देंगे। ये आपका जो अब कोड मिल गया यही आपका आंसर हो जाएगा 58@#, 58@#। थर्ड ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यही थर्ड ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि किसी कूट भाषा में वीक को $5 तथा वेन को 5*7 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में हैंक को किस प्रकार लिखा जाएगा। ग्रामीण बैंक में आया हुआ ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन सामने दिए गए हैं और इसके पहले आप 3 प्रश्न हल कर चुके हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो उम्मीद है कि ये चौथे प्रश्न को आप लोग स्वयं हल करेंगे और इसका जो भी उत्तर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।